नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चाल समय दूरी का दूसरा पार्ट। कल हम पढ़े थे पहला पार्ट और दूसरे पार्ट का पहला हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुबह 10:20 बजे से 1:50 बजे तक उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो दिया हुआ है चाल कितना है ट्रेन की, तो चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बात की जाए समय की, तो समय दिया हुआ है 10:20 से 1:50 तक। तो यहाँ से समय निकालेंगे 10:20 से 1:50 से, तो आएगा, घटाएंगे तो आएगा 3 घंटा 30 मिनट। ठीक है, यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ, 3 सही 1/2। आगे फिर निकालें तो 3 दूना 6 7/2 घंटा। तो क्या निकल कर आया, समय निकल कर आया 7/2 घंटा। पूछा क्या था, दूरी, तो लिखेंगे दूरी। क्या पूछा था, दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। तो दूरी निकालना था तो लिख देंगे दूरी बराबर चाल कितना था, लिख देंगे 80। समय की बात की जाए तो 7/2। काटेंगे तो 40, 7 चौका 28, यानी 280 किलोमीटर। तो यहाँ से दूरी निकल कर आई 280 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहले चाल दिया था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय था 10:20 से 1:50। तो यहाँ बीच में अंतर लेंगे तो आएगा 3 घंटा 30 मिनट, यानी 3 सही 1/2 घंटा, यानी 7/2 घंटा। तो दूरी पूछा हुआ था, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ये था हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूले पे रखेंगे तो दूरी बराबर चाल क्या है 80 का, समय 7/2। काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा तो 40 आएगा, 7 चौका 28, यानी 280 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो सुबह 10:40 से दोपहर 1 बजे तक कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो कार की चाल दिया हुआ है, चाल कितना है 51 किलोमीटर प्रति घंटा। बात की जाए समय की, तो समय दिया हुआ है 10:40 से 1 बजे तक। यहाँ से समय हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट का तात्पर्य हो गया, 2 को अलग कर दीजिए, यहाँ से करेंगे आप 20/60। ठीक है, तो कटेगा तो 1/3, यानी 2 सही 1/3। 3 दूना 6 7/3 घंटा। तो हमारा समय निकल कर आया 7/3 घंटा। पूछा था दूरी, निकालेंगे दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ये है हमारा फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय। पूछा था दूरी, तो दूरी हो जाएगा, चाल कितना है तो 51 है, समय की बात की जाए 7/3। काटेंगे तो 17 3 51, 17 7 119 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारा दूरी निकल कर आ जाएगा 119 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 119 किलोमीटर। सबसे पहले दिया हुआ था चाल 51 किलोमीटर प्रति घंटा। समय की बात की जाए 10:40 से 1 बजे के, दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो 2 घंटा 20 मिनट, यानी 2 सही 20/60। काटेंगे तो 2 सही 1/3, 3 दूना 6 7/3। तो टोटल समय निकल कर आया 7/3 घंटा। दूरी पूछा हुआ था, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो दूरी बराबर चाल था 51 का, तो लिखे 51, समय था 7/3, तो लिखे 7/3। 3 से काटेंगे 51, 17 17 7 119 किलोमीटर। तो यहाँ से दूरी निकल कर आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 119 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग।
अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 लीटर पेट्रोल पर एक कार 450 किलोमीटर चलती है तो 25 लीटर पेट्रोल पर एक कार कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, अब की बार दिया हुआ है पेट्रोल कितना है, तो पेट्रोल कितना है 35 लीटर, कितना है 35 लीटर, दूरी कितनी तय कर रही है, तो 450 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी, निकालेंगे 450 बटा 35। पूछा था 25 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी, तो यहाँ से निकालेंगे 25 लीटर पेट्रोल बराबर 450 बटा 35 गुना 25, 5 सत्ते 35, पंचम 25, इसको काटेंगे 7 से तो 7 पच्चे 35 नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा पंचम 25, 5 चौक 20, 20 दो 22। ठीक है, 2250 बटा 7 काटेंगे आएगा 321.42 किलोमीटर। तो वह दूरी तय करेगी 321.42 किलोमीटर। ठीक है, दिया था अगर 35 लीटर पेट्रोल है तो दूरी 450 किलोमीटर तय कर रही है, तो 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी 450 बटा 35, तो 25 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी निकालना है, तो 1 लीटर बराबर है 450 बटा 35, 25 लीटर का निकालना है तो गुना कर देंगे 25 का, काटेंगे, काटने पीटने के बाद आएगा 321.42 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 321.42 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है यदि एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 28 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो दिया हुआ है 3.5 लीटर पेट्रोल में, पेट्रोल कितना है 3.5 लीटर, 3.5 लीटर कितना है पेट्रोल, और बात की जाए दूरी की, तो दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना तय करता है, दूरी तय करता है 75.5। ठीक है, उसके बाद पूछा है 28 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ से निकालेंगे हम तो सबसे पहले देखिए 75.5 किलोमीटर दूरी 3.5 लीटर में तय कर रही है, तो 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी 75.5 बटा हो जाएगा 3.5। पूछा था 28 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी, तो आएगा 75.5 बटा 3.5 गुना 28, दशमलव से दशमलव हटा देंगे, काटेंगे फिर 5 से, 5 सत्ते 35, 15 पचे 75, 5 एक कम 5। ठीक है, फिर आगे काटेंगे तो 7 चौका 28, 151 गुना 4 करेंगे, 151 गुना 4 करेंगे तो आएगा 604 किलोमीटर। तो यहाँ से दूरी निकलकर हमारा आ गया 604 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 604 किलोमीटर। दिया हुआ था 3.5 लीटर पेट्रोल में दूरी तय कर रही है 75.5 यानी 75 किलोमीटर की, तो 28 लीटर में कितनी दूरी जाएगी, 1 लीटर का मान निकालेंगे 75.5 बटा 3.5 करेंगे, 28 लीटर की दूरी निकालेंगे तो 75.5 बटा 3.5 गुना 28 करेंगे, दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे तो 151, 7 चौका 28, 151 गुना 4 करेंगे 604 किलोमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 604 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है, यदि कोई व्यक्ति 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो 14 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करेगा, तो उसके द्वारा वास्तविक दूरी तय की गई, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये था सवाल। तो चाल कितना था, तो चाल हमारा था, पहले प्रारंभिक चाल कितना था, तो प्रारंभिक चाल था 8 सही 1/2, यानी करेंगे 8 दूनी 16 1 17/2। ठीक है, बाद में चाल बढ़कर कितना हो गया 12 किलोमीटर, कितना हो गया 12 किलोमीटर। तो यहाँ से पहले इसको रेशियो बना लेंगे, 2 से 2 काट देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, यानी 17 से बढ़ के कितना हो गया 24। जब 17 से बढ़कर 24 हो गया, उसके बाद
कितना दूरी तय कर रहा है, कितना अधिक दूरी तय कर रहा है, तो कितना दूरी 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर की अधिक दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ से रेशियो बन गया 17 से बढ़कर 24। तो कितना बढ़ा यहाँ से, तो 17 से बढ़कर 24 7 बढ़ा, यानी 7 बराबर 14। तो 1 बराबर कितना आएगा 2। पूछा था प्रारंभिक दूरी पूछा था, तो प्रारंभिक चाल कितना है, तो प्रारंभिक चाल आपका था 8 सही 1/2। तो यहाँ से करेंगे दूरी निकालेंगे। दूरी कैसे निकाली जाती है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, दूरी पूछा था ना, तो दूरी निकाल लेंगे। चाल कितना है 8 सही 1/2, यानी 17/2 कितना है 17/2। बात की जाए 17/2, सॉरी 17 था ना, हाँ तो 17 था, तो 17 दूना 34। तो यहाँ से दूरी निकल कर आ जाएगा 34 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से दूरी निकल कर आ गई 34 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए 34 किलोमीटर। देखिए पहले चाल दिया हुआ था 8 सही 1/2, उसको कर देंगे 17/2। दूसरा चाल था 12 किलोमीटर, तो इसको रेशियो में बनाने के लिए 2 का गुणा कर देंगे, इधर भी 2 का गुणा कर देंगे, इधर 2 से 2 कटेगा तो 17 से हो जाएगा चाल 24, यानी 17 से बढ़कर 24 हो गया। कितना बढ़ा 7। अगर उसका चाल बढ़ जाएगा तो 14 किलोमीटर अधिक तय करेगी, तो 1 बराबर आएगा 2। तो 17 बराबर प्रारंभिक था 17, प्रारंभिक कितना था 17 था, तो प्रारंभिक अगर 17 था तो 17 दूना 34 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसी समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले चाल कितना था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में चाल बदल कर क्या हो गया 10 से हो गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से फिर दूरी की बात की जाए तो दूरी कितना अधिक तय कर रहा है, तो दूरी 20 किलोमीटर अधिक तय कर रहा है, 20 किलोमीटर अधिक तय कर रहा है। तो उसके द्वारा वास्तविक दूरी पूछा है, तो उसके द्वारा वास्तविक दूरी पूछा हुआ है। तो वास्तविक दूरी निकालने के लिए पहले चालों में रेशियो बनाइए। तो पहले चालों में रेशियो क्या बनेगा, यहाँ से काट कर देखिए 10 से कितना हो गया है 14, यानी करेंगे तो 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 5 से बढ़कर कितना हो गया है 7, तो 5 से बढ़कर 7 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई है 2 की, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। प्रारंभिक दूरी पूछा था, तो प्रारंभिक दूरी निकालने के लिए आपका कितना है 5, तो 5 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो यहाँ से निकल कर आएगा 50 किलोमीटर। ठीक है, चाल पहले था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बढ़कर हो गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी जब चाल बढ़ गई तो 20 किलोमीटर दूरी अधिक तय करने लगा, 20 किलोमीटर दूरी अधिक तय करने लगा। तो चालों में रेशियो बनाइए 10 से 14 यानी 5 से 7, तो 5 से बढ़कर 7 हुई तो 2 की वृद्धि हुई, 2 बराबर 20 किलोमीटर रखेंगे तो 1 बराबर 10। प्रारंभिक पूछा था तो प्रारंभिक 5 था, तो 5 गुना 10 करेंगे तो 50 किलोमीटर निकल कर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वह उतने ही समय में 1 किलोमीटर अधिक चलता है, उसी समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब की बार देखिए चालों में दिया हुआ है अनुपात, चालों में अनुपात निकालेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, दूरी कितना तय करता है, तो दूरी अधिक तय करता है 1 किलोमीटर की। ठीक है,
कितनी दूरी तय करता है? 1 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करता है। तो चालों में अनुपात निकालेंगे तो 10 अनुपात कितना आ जाएगा? 15, यानी 10 से हो जाएगा 15, यानी 2 से हो जाएगा 3, 12 था, अच्छा 12 था, सॉरी, तो यहाँ था 12, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 12। तो करेंगे 10 से बढ़कर हो जाएगा 12, यानी 5 से हो जाएगा 6। कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। तो 1 बराबर लिखेंगे 1, तो 5 बराबर पूछा था तो लिखेंगे 1 गुना 5, यानी 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो, उसकी वास्तविक दूरी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/5 की गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने का सही समय ज्ञात, मतलब कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। दिया हुआ है एक व्यक्ति अपने सामान्य गति की, तो उसकी चाल क्या है? उसकी चाल है चाल का 3/5, यानी कहने का तात्पर्य ये है उसकी चाल की बात की जाए तो चाल पहले 5 थी, बाद में कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 5 से 3 हुई तो कितने की कमी हुई? 2 की। और दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है? सॉरी, समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? कितना समय अधिक लग रहा है? 20 मिनट समय अधिक लग रहा है, ठीक है। तो 2 बराबर कर देंगे 20, तो 1 बराबर आएगा 10। पूछा था तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी क्या पूछा था? सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो सामान्य समय हो जाएगा 10 तिया 30, तो 10 का गुना करेंगे 3 में तो आएगा 30 मिनट, यानी उसको पहले लग रहा था 30 मिनट, बाद में दूरी घट गई तो कितना हो जाएगा? 10 पचे कितना हो जाएगा? 50। तो 10 गुना करेंगे 5 तो कितना आएगा? 50 मिनट। पहले कितना लगता था? 30 मिनट, बाद में कितना लगने लगा? 50 मिनट। कितने की वृद्धि हुई? 20 मिनट की। तो वही तो बोल रहा था कितने की वृद्धि हुई थी? 20 मिनट की। तो सामान्य समय पूछा था तो कितना आएगा? 30 मिनट। तो यहाँ से सामान्य समय आ जाएगा 30 मिनट, ठीक है। सामान्य समय आ जाएगा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी चाल से 40%, अपनी चाल में 40% की वृद्धि कर लेता है। वृद्धि करने से वह अपने कार्यालय के समय से 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो सामान्यतः उसने अपने कार्यालय में पहुंचने में कितना समय लगा होगा? तो चाल में क्या कर रहा है देखिए, तो चाल उसकी पहले क्या थी? पहले उसकी चाल 100 थी, तो 100 से बढ़ के क्या हो गई? 140। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते 14, यानी चाल हो गया 5 से 7। तो समय क्या हो जाएगा? समय हमारा हो जाएगा 7 से 5, यानी जहाँ पहले 7 मिनट लगता था वहाँ कितना लगेगा? 5 मिनट। तो कितने की कमी हुई? 2 की। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 9 दिया था ना, 9 मिनट। 2 बराबर 9, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 9/2। तो प्रारंभिक पूछा था तो प्रारंभिक कितना है? 7 है। तो करेंगे 9/2 गुना 7, 9 सत्ते 63/2, 63/2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 31 सही 1/2 घंटा, 31 सही 1/2 मिनट, सॉरी मिनट, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 31 सही 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी 31 सही 1/2। पहले चाल था 100 से बढ़कर कितना हो गया? 140। करेंगे तो 5 से बढ़कर चाल कितना हो गया? 7। समय की बात की जाए तो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर चाल 5 है और समय 7 है तो उसका उल्टा हो जाएगा, समय 7 से कितना हो जाएगा? 5।
5 से 7 चाल होगा तो समय 7 से हो जाएगा 5, यानी पहले जहाँ 7 मिनट लगता था वहाँ कितना लग रहा है 5 मिनट। कितने की कमी आई, 2 मिनट की कमी आई। 2 बराबर 9 तो 1 बराबर 9/2। प्रारंभिक वाला पूछा था तो 9/2 गुना 7 करेंगे तो आएगा 63/2, यानी 31 सही 1/2 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी 31 सही 1/2। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन अपनी सामान्य गति से 1/3 मिनट की गति से जा रही है और उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 30 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। सामान्य दूरी तय करने में उसका सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक ट्रेन सामान्य गति से 1/3 मिनट की गति से, ठीक है, तो दिया हुआ है 1/3। चाल क्या दिया हुआ है 1/3, तो यानी पहले चाल क्या थी 3 थी, तो कितनी हो गई 1 हो गई। तो समय क्या हो जाएगा, पहले 1 था तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना समय अधिक लगा है, समय की बात की जाए तो कितना समय अधिक लगा है, तो 2 यूनिट समय अधिक लगा है। तो 2 यूनिट बराबर 30 मिनट, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15 मिनट। तो पूछा था तो उसकी सामान्य दूरी में तय करने में कितना समय लगेगा, तो सामान्य दूरी कितनी थी, पहले 1 थी तो 1 बराबर 15, तो 15 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 मिनट। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 15 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी 15 मिनट। चाल दिया था 1/3 हो जाती है, यानी 3 से घटकर 1 हो जाती है, तो समय 1 से बढ़कर 3 हो जाएगा। तो समय में कितने की वृद्धि हो रही है 2 की, और क्वेश्चन में दिया था 30 मिनट की वृद्धि हो रही है। 2 बराबर 30 तो 1 बराबर 15। प्रारंभिक वाला पूछा था तो 1 बराबर 15, यानी 15 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 मिनट। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पे लगा दे रहे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, कल हम फिर पढ़ेंगे चाल समय दूरी का तीसरा पार्ट। तो सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।